हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रीड 2021 के टेस्ट के इस महासमर में। और आज हम फिर से बात करने वाले हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के विषय में जो हमारी यूनिट नंबर 1 से ही हैं, यानी यूनिट नंबर 1 हमारी जिसका नाम है बाल विकास। तो बाल विकास से संबंधित कुछ और प्रश्नों को आज अपने देखने वाले हैं। ये अपना चौथा टेस्ट है इस सीरीज का। और दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने यहाँ पर देखने वाले हैं। इस टॉपिक के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने पीछे देख चुके हैं और आगे भी अपने जो है 30 मई तक ही अपना सिलसिला चलता रहेगा और ढेरों क्वेश्चन अपने यहाँ पर करने वाले। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि रीड का पूरा सिलेबस और सारी टेस्ट सीरीज केवल आपको यहीं पर करवाई जा रही है। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के टेस्ट को और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है संवेगात्मक शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव। संवेगात्मक शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव हमें किस अवस्था में दिखाई देता है, या आप कहें कि संवेगात्मक शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव जो है वो किस अवस्था में होता है। क्या किशोर अवस्था में होता है, बाल्यावस्था में होता है, शैशवावस्था में होता है, या फिर उत्तर बाल्यावस्था में होता है। दोस्तों आपको बताना है संवेगात्मक शक्ति का जो इफेक्ट पड़ता है वैसे तो सभी अवस्थाओं में होता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव किस अवस्था में पड़ता है, किस अवस्था में पड़ता है, किशोर अवस्था में, बाल्यावस्था में, शेष अवस्था में, या फिर उत्तर बाल्यावस्था में। दोस्तों फटाफट से कमेंट कीजिएगा, कमेंट जरूर किया कीजिएगा। दोस्तों आपको आता है तब भी और नहीं आता है तब भी, क्योंकि गलत नहीं करेंगे तो हम सही कैसे करेंगे। दोस्तों साइकोलॉजी का नियम है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत है ना। अगर हम भूल नहीं करेंगे, अगर हम गलती नहीं करेंगे तो फिर हम सीखेंगे कैसे। कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसने बिना गलत किए डायरेक्ट सही सीख लिया हो। तो कमेंट जरूर किया कीजिएगा। दोस्तों बताइए सही आंसर क्या है हमारा, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। जितने बच्चे ज्यादा जुड़ेंगे उतना ही आनंद ज्यादा आता है दोस्तों। तो दोस्तों सही आंसर चेक कर लीजिएगा। सही आंसर हमारा नंबर 1, किशोरावस्था में संवेगात्मक शक्तियां उसके ऊपर ज्यादा प्रभावी होता है, संवेगों में असंतुलन भी ज्यादा होता है, उसको मैनेजमेंट भी उनका ज्यादा करना पड़ता है दोस्तों। तो सही आंसर होगा हमारा नंबर 1, किशोरावस्था में। बढ़ते हैं अगले चरण में और अगले प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा हमारा प्रश्न है, हमने देखा संवेगात्मक शक्ति का प्रभाव होता है सबसे ज्यादा किशोरों में। तो अब आपको बताना है किशोरों के उचित संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, शिक्षक क्या करें ताकि उसका जो संवेगात्मक विकास है वो सही ढंग से हो सके। पाठ्येतर कार्यक्रमों का रोचक रूप से आयोजन करेगा, वो उनको दंड देगा, मारपीट करके ठोक ठोक के सही कर देगा उसको, या फिर वो कक्ष में कठोर अनुशासन लेके आएगा ताकि उसका संवेगात्मक विकास अच्छे से हो सके, या फिर शिक्षण की जो परंपरागत पुरातन विधियां चल रही हैं उनका वो उपयोग करेगा। क्या करेगा दोस्तों, इनमें से क्या करे कि उसका संवेगात्मक विकास जो है वो बड़े अच्छे ढंग से हो सके, सही ढंग से हो सके। तो दोस्तों क्या होगा सही आंसर चेक कर लीजिएगा। अब तक आपने आंसर दे दिया होगा। तो आंसर है हमारा सही, वो है नंबर 1, यानी पाठ्येतर क्रिया, पाठ्येतर कार्यक्रम यानी पाठ्य सहगामी खेल कूद जो भी उसके अन्य कार्यक्रम हो सकते हैं, पाठ के साथ साथ में जो चलते हैं रुचिकर कार्यक्रम है उनका आयोजन करेगा, तो बच्चे को सभी संवेगों को व्यक्त करने का मौका मिलता है और उसमें सामाजिकता आती है, उसका विकास अच्छे से होता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा हमारा प्रश्न है किशोरावस्था से ही रिलेटेड है। जब हमने कहा संवेगात्मक शक्तियां ज्यादा हावी होती है तो उसके मन के अंदर मानसिक उथल पुथल भी ज्यादा मचती है दोस्तों। तो यहाँ उथल पुथल जो है वो किस लेवल तक पहुंच जाती है आपको बताना है। किशोरावस्था में मानसिक उथल पुथल जो है वो कैसी होती है, अधोपतन की स्थिति में होती है, उच्चतम स्थिति में होती है यानी अपने हायर लेवल पे होती है, उच्चतम विकास की स्थिति में होती है, या फिर नेगेटिव होती है यानी नकारात्मक रूप में होती है। दोस्तों किशोरावस्था में आपको बताना है मानसिक उथल पुथल किस कंडीशन में पहुंच जाते हैं। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। अच्छा प्रश्न है, आंसर दीजिएगा जल्दी से, और अगर आपने आंसर दे दिया है तो फिर इसको चेक भी कर लीजिएगा। मन में मत रखा करो, आंसर को डाल दिया करो। यहाँ पे दोस्तों मन में ज्यादा दबा के नहीं रखना चाहिए, ज्यादा दबा के रखोगे तो तनाव में आ जाओगे। मन को स्वच्छ रखा करो ताकि और चीजें अपने डाल सके, पढ़ा हुआ उसमें डाल सके, अन्यथा पहले ही बहुत ज्यादा भर लेते हैं। तो दोस्तों क्या होगा सही आंसर चेक करिएगा। सही आंसर है हमारा नंबर 2, अपने हायर लेवल पे पहुंच जाती है, अपनी उच्चतम स्थिति के अंदर ये पहुंच जाती है। तो दूसरा आंसर जो है वो हमारा बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो तीसरा प्रश्न हो गया था, चौथा प्रश्न है हमारा
कौन सी अवस्था जो है वो संक्रमण अवधि कहलाती है। दोस्तों इनमें से आपको बताना है वो अवस्था जिसे अपने संक्रमण अवधि कह सकते हैं। संक्रमण होती है जहां पर दो चीजें मिलती हैं बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, प्रौढ़ावस्था है या फिर शेषावस्था है। दोस्तों क्या होगा हमारा सही आंसर, इसमें से आपको बताना है निम्न में से कौन सी अवस्था संक्रमण अवधि कहलाती है। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, शेषावस्था। दोस्तों आंसर दीजिएगा, बड़ा आसान सा प्रश्न है और उम्मीद करता हूं सही भी होगा। चेक करिएगा, सही आंसर हमारा वो है नंबर 2। बिल्कुल ये भी हमारा आंसर क्या है, किशोरावस्था ही है। तो किशोरावस्था को ही हम और क्या कह सकते हैं, संक्रमण अवधि के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों देखिएगा किशोरावस्था से ही रिलेटेड अगला क्वेश्चन अपना, किशोरावस्था की समाप्ति पर शरीर के कुल भार का कितने प्रतिशत मांसपेशियों का भार होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, सेकंड ग्रेड के पेपर में शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था। बड़ा अच्छा प्रश्न है और देखो किस लेवल के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ जाते हैं दोस्तों। तो छोड़ना तो हमें कुछ भी नहीं होता, सारी चीजें पढ़ लिया करो, है ना। मूल बातें मैंने आपको सारी कक्षा में बता रखी हैं। अगर आपने अभी तक सिलेबस पूरा नहीं किया है तो फिर वैसे तो दिक्कत ही थी क्योंकि परीक्षा की तारीख आ चुकी थी, नहीं किया है तो फिर कर लीजिएगा दोस्तों। सारा यहाँ पर करवाया गया, चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। किशोरावस्था की समाप्ति पर शरीर के कुल भार का कितने प्रतिशत मांसपेशियों का भार होता है। 40% होता है, 35% होता है, 45% होता है, 33% होता है। कितना होता है, यानी शरीर अगर 60 किलो का है तो उसका कितना प्रतिशत जो होगा, यानी 10% होगा, 40% होगा, कितना प्रतिशत उसमें मांसपेशियां होती है, बाकी हड्डियां होती हैं दोस्तों। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, यानी 45% उसमें क्या होती है, मांसपेशियों का भार हो जाता है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 या 12 वर्ष की आयु में बालक के नसों में ज्वार आना शुरू हो जाता है। यह कथन किशोरावस्था के लिए कौन सी कमेटी ने कहा था। दोस्तों बड़ा अच्छा प्रश्न है ना। यहाँ से वैसे भी देखो 11-12 उम्र का होता है तो फिर किशोरावस्था ही शुरू होती है और उसकी नसों में जोश ज्वार उठना शुरू हो जाता है। किशोरावस्था के लिए कौन सी कमेटी ने ऐसा कहा था। राममूर्ति कमेटी ने, हेडो कमेटी ने, कोठारी आयोग ने या फिर यशपाल आयोग ने कहा था। किसने ये कहा था दोस्तों, क्या है हमारा सही आंसर, आपको बताना है फटाफट से। तो चेक कर लीजिएगा, आंसर है हमारा नंबर 2। ये कहा था हेडो कमेटी ने। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दोस्तों, तो नाम याद रखिएगा। कौन सी कमेटी थी दोस्तों, ये थी हेडो कमेटी। अगले प्रश्न को देखते हैं। कौन सी अवस्था में अहम बनाम भूमिका द्वंद्व का प्रसार होता है, वो कौन सी अवस्था में होती है दोस्तों। अहम और भूमिका के मध्य द्वंद्व होता है दोस्तों। किशोरावस्था है, बाल्यावस्था है, आरंभिक प्रौढ़ावस्था है या फिर मध्य प्रौढ़ावस्था है। कौन सा सही आंसर होगा। अहम बनाम भूमिका द्वंद्व, अहम बनाम भूमिका द्वंद्व जो है वो कौन से में होता है दोस्तों। तो दोस्तों चेक कर लीजिएगा, सही आंसर हमारा नंबर 1 बिल्कुल हमारा किशोरावस्था था। और हम वैसे भी थोड़ा सा लॉजिकल लगाते तो किशोरावस्था तक ये अध्ययन अपने किया करते हैं, ये तो अपने करते ही नहीं है ना। कभी पढ़ा था क्या किसी किताब के अंदर आपने इनको भी, प्रौढ़ावस्था में प्रौढ़ावस्था की विशेषताएं कभी पढ़ी क्या, नहीं पढ़ी ना, तो फिर ये तो दोनों तो वैसे ही काट देते ना। बाल्यावस्था में तो होगा नहीं, अहम उसमें बेचारे में होता ही नहीं है, फिर वैसे भी एक ही आंसर बचता था। अगर आपको नहीं भी आता तो भी लॉजिक जरूर लगाएं, तुक्का अकड़ बकड़ करके मत लगाया करो, कभी भी थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आंसर निकल जाएगा दोस्तों। हमारे पास में कभी भी प्रश्न का उत्तर नहीं होता दोस्तों, वापस बोल रहा हूं, हमारे पास में प्रश्न का उत्तर नहीं होता, लेकिन हमारे पास में डाटा होता है जिसके आधार पर अपने उत्तर तैयार कर सकते हैं दोस्तों। किसी के पास में नहीं होता किसी चीज का आंसर, हमें उस डाटा से ही आंसर का निर्माण करना पड़ता है। तो आप भी कर सकते हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की। 8वां हमारा प्रश्न है, किशोरावस्था में चरित्र विकास प्रभावित होता है, यानी बालक जो है उसके कैरेक्टर का विकास है वो किससे प्रभावित होता है दोस्तों। क्या वो समाज से प्रभावित होता है, परिवार से होता है, मित्र मंडली से होता है या सभी से होता है। किशोरावस्था में चरित्र का विकास प्रभावित होता है, हमने कहा होता है नहीं, हमने कहा प्रभावित होता है, कम या ज्यादा होता है। क्या होगा दोस्तों सही आंसर, समाज, परिवार, मित्र मंडली या फिर सभी से होता है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 4, इन सभी से
ये प्रभावित होता है दोस्तों। किनसे प्रभावित होता है दोस्तों? बिल्कुल ये सभी से प्रभावित होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, बालक का विकास तीव्रगामी होता है, कब होता है दोस्तों? जन्म से 1 वर्ष तक होता है, जन्म से 2 वर्ष तक होता है, 5 वर्ष तक होता है, या फिर 10 वर्ष तक होता है? बालक का विकास तीव्रगामी यानी विकास की जो सबसे ज्यादा गति है, तीव्रगामी स्पीड जो है वो सबसे ज्यादा कब होती है? जन्म से 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 10 वर्ष तक दोस्तों। क्या होगा दोस्तों सही आंसर? तो चेक करिएगा दोस्तों, सही आंसर हमारा ये इसका 1 नंबर होगा दोस्तों, सॉरी 2 नंबर है। जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक। कब तक होता है दोस्तों? जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक जो है बालक का विकास तीव्रगामी करना होता है दोस्तों। सबसे ज्यादा विकास बालक का जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होता है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए किस काल में होता है, तो फिर वो कहाँ होता है? शेषावस्था में होता है। कब होता है दोस्तों? शेषावस्था में होता है। कब होता है? शेषावस्था में होता है। और सबसे ज्यादा तीव्र अगर पूछ लिया जाए तो 1 वर्ष तक होता है। सामान्य से अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप 2 वाला कर देना। अगर ये पूछे कि सबसे ज्यादा ये तीव्रगामी होता है दोस्तों, अगर 2 वर्ष नहीं होता तो आप 1 करना, यानी शुरू में जो होता है ना वो सबसे ज्यादा बालक का विकास होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है दोस्तों? इनमें से कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है? तीव्र शारीरिक विकास, विपरीत लिंग में अधिक रुचि, स्पष्ट और स्थायी आत्म प्रत्यय और अधिक संवेदनशील प्रकृति। क्या होता है दोस्तों इसका सही आंसर? यानी किशोरावस्था का लक्षण जो है इनमें से नहीं है। क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से आपको बताना है। तीव्र शारीरिक विकास, विपरीत लिंग में अधिक रुचि, स्पष्ट और स्थायी आत्म प्रत्यय, अधिक संवेदनशील प्रकृति। क्या नहीं होता है दोस्तों? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, ये नहीं होता। तीव्र शारीरिक विकास होता है, बिल्कुल परिवर्तन भी होता है, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण भी होता है, संवेदनशील बहुत ज्यादा होगा, संवेग उसमें ज्यादा होते हैं, स्थायी और स्पष्ट आत्म प्रत्यय उसका नहीं होता है। ये गलत था दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, मानव विकास होता है, क्रमिक होता है, निरंतर होता है, वैयक्तिक होता है या फिर सभी होता है? मानव विकास होता है, किस श्रेणी में चलता है, कैसे होता है दोस्तों मानव विकास? क्रमिक, निरंतर, वैयक्तिक या उपरोक्त सभी? बताइएगा दोस्तों सही आंसर हमारा क्या होगा? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4 यानी उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा किशोर अधिगमकर्ता के नैतिक विकास से संबंधित नहीं है दोस्तों? आपको बताना है इनमें से नैतिक विकास से संबंधित नहीं है, यानी बालक के नैतिक विकास के अंदर किसका योगदान नहीं है? किशोर जो है किशोरावस्था में अधिगम करता है, उसके नैतिक विकास से संबंधित नहीं है। परिवार है, विद्यालय है, शारीरिक संरचना है, सिनेमा व पुस्तकें हैं दोस्तों। क्या होगा हमारा सही आंसर? तो दोस्तों क्या होगा हमारा सही आंसर? फटाफट से बताइएगा। सही आंसर होगा हमारा वो है नंबर 3। शारीरिक संरचना का नैतिकता से लेना देना नहीं है, परिवार से वो सीखता है। एथिकल चीजें कहाँ से सीखेगा? परिवार में जैसा वातावरण है, जैसा विद्यालय में होता है, जैसा सिनेमा देखता है और जैसी पुस्तकें पढ़ता है, वैसे ही उसकी एथिकल प्रैक्टिस होती है दोस्तों। आगे देखते हैं, मानव विकास परिणाम है, किसका परिणाम है दोस्तों? आर्थिक कारकों का, वंशागति और वातावरणीय कारकों का, धार्मिक कारकों का या फिर अभिप्रेरण कारकों का? मानव विकास किसका परिणाम है दोस्तों? बताइएगा फटाफट से। आर्थिक कारकों का, वंशागति और वातावरणीय कारकों का, धार्मिक कारकों का, अभिप्रेरण कारकों का? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 2। मानव विकास वंशागति और वातावरणीय कारकों का परिणाम है दोस्तों। यानी वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है, ये भी आपको याद रखना है। कई बार ऐसा पूछ भी लेता है। इसका सूत्र जो होता है ना, वंशानुक्रम गुणा वातावरण होता है मानव का जो विकास है। कई बार यहाँ पर व्यक्तित्व लिखा है तो भी आंसर आपका यही होगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, निम्न में से कौन सा कार्य किशोरावस्था के विकासात्मक कार्यों में नहीं आता है? आपको बताना है कौन सा कार्य है
जो किशोरावस्था के विकासात्मक कार्यों में नहीं आता है दोस्तों। स्थूल और सूक्ष्म व्यापार, कार्य व्यापार है तो सभी तरीके आवश्यक संपत्तियों का विकास होना, अपनी एक अलग पहचान बनाने की ओर बढ़ना, अधिक आत्मनिर्भरता की ओर उचित कदम बढ़ाना, वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों और मूल्यों के प्रति अस्थायी भाव विकसित होना। क्या होगा सही आंसर? किशोरावस्था के जो विकासात्मक कार्य हैं, जो वो चीजें सीख रहा है, उनमें से कौन सी इनमें से शामिल नहीं है दोस्तों? स्थूल और सूक्ष्म कार्य व्यापार हेतु सभी तरीके, अलग पहचान बनाने की ओर बढ़ना, आत्मनिर्भरता की ओर उचित कदम बढ़ाना। बताइएगा दोस्तों सही आंसर हमारा क्या होगा? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4। देखो ये जो स्थाई है ना, स्थाई नहीं होता, अब इसमें अस्थाई नहीं होता, अब उसमें स्थायित्व आना शुरू हो जाता है दोस्तों। बस यही थोड़ा सा इसमें अंतर था। तो ये हमारा कथन क्या है? गलत है, ये नहीं आता। बाकी ये चीजें हमारी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बालक समाज के बारे में कम दुखी होता है जबकि किशोरों में विकसित हो जाती है। जो बालक है ना, वो समाज से उसका ज्यादा लेना देना नहीं होता। समाज में कुछ बुरा वगैरह होता है तो उसको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन किशोरों में विकसित हो जाता है, उसे फर्क पड़ता है। क्या विकसित हो जाता है दोस्तों? संवेगात्मक चेतना, सामुदायिक भावना, सामाजिक संचेतना या फिर पारिवारिक सोच, क्या उसमें विकसित हो जाता है? क्या होगा हमारा सही आंसर? फटाफट बता दीजिएगा। बिल्कुल आसान सा लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, ये सारे व्यवहारिक है। इनमें क्या याद करने का है और इसमें क्या पढ़ने का है दोस्तों? 30 क्वेश्चन आपके आने हैं। कितने क्वेश्चन आने हैं? 30 में से 15 तो व्यवहारिक होंगे, ऐसे होते हैं जो आपको याद करने के लिए होते ही नहीं है, कहीं से आपको किताबों में भी नहीं मिलेंगे। आप व्यवहारिक तौर पर करोगे तो भी सही हो जाएगा। तो बताइएगा सही आंसर क्या है दोस्तों? हमारा यहाँ सही आंसर है वो है नंबर 3, क्योंकि बालक के अंदर किशोर में सामाजिक संचेतना का विकास हो जाता है। नैतिक विकास की सामाजिक ठेका निर्धारण अवस्था संबंधित है। ये किसने दी थी दोस्तों? सामाजिक ठेका निर्धारण अवस्था गिलफोर्ड ने, जीन पियाजे ने, कोहलबर्ग ने, थॉर्नडाइक ने। बिल्कुल फैक्ट का क्वेश्चन है, तो फटाफट से बता ही देंगे। अगर आपको याद किया हुआ तो अब तक आंसर आ जाना चाहिए, वरना तो फिर बैठे रहिएगा कितनी भी देर, क्योंकि यहाँ पे तो न तो कोई तुक्का लगना है न कोई लॉजिक काम करना है। ठेका निर्धारण अवस्था किसने दी थी दोस्तों? कुछ एक चीजें याद करने की होती हैं जहां फैक्ट होते हैं, और कुछ समझने की होती है। तो ये फैक्ट का क्वेश्चन है, बताइएगा। चलो चेक कर लेते हैं। कोहलबर्ग किसने दिया था दोस्तों? कोहलबर्ग से संबंधित है। कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अंतर्गत निम्न में से कौन सी अवस्था नहीं आती है? कितना अच्छा प्रश्न है दोस्तों। कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अंतर्गत निम्न में से कौन सी अवस्था नहीं आती है? प्राक रूढ़िगत, पूर्व संक्रियात्मक, रूढ़िगत या फिर पश्च रूढ़िगत, कौन सी इनमें से नहीं आती है दोस्तों? कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अंतर्गत निम्न में से कौन सी अवस्था नहीं आती है? प्राक रूढ़िगत, पूर्व संक्रियात्मक, रूढ़िगत या फिर पश्च रूढ़िगत। चलिएगा दोस्तों चेक करते हैं आंसर को। आंसर हमारा है नंबर 2, यानी पूर्व संक्रियात्मक इसके नहीं है। किसकी है कमेंट करके बताइएगा। आपने पढ़ा होगा दोस्तों, है ना? तो ये बताइएगा जरूर किसकी है ये। अगला प्रश्न है हमारा, और दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद मस्तिष्क से ओझल हो जाना, यानी दिखाई देना बंद हो गया तो दिमाग से भी वो चीज निकल जाती है। ये जो विकास है ये किस अवस्था में आता है दोस्तों? कोई चीज मानो हमारे सामने है तब तक तो हमें याद है, सामने से निकल गई, वहां अभी नहीं है, तो फिर मस्तिष्क से ओझल हो जाती है। ये विकासात्मक कौन सी अवस्था में आता है? संवेदीगामक है, पूर्व संक्रियात्मक है, मूल संक्रियात्मक है, औपचारिक संक्रियात्मक है, कौन सा है दोस्तों? क्या होगा दोस्तों सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, ये संवेदीगामक अवस्था में आता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? किशोरावस्था की विशेषताएं दी गई हैं ऑप्शन में। खोखली मित्रता, विद्रोह की भावना, रुचियों में परिवर्तन, समूह को महत्व। कौन सी जो भावना है, कौन सी विशेषता है जो इसमें नहीं पाई जाती है दोस्तों? ये आपको बताना है, फटाफट से बताइएगा। खोखली मित्रता, विद्रोह की भावना, रुचियों में परिवर्तन, समूह को महत्व। क्या होता है दोस्तों सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, खोखली मित्रता नहीं होती। ये मित्रता तो बड़ी पक्की होती है दोस्तों। अब देखो, हॉस्टल वाला कमरा तो इसी का याद आता है ना, किशोरावस्था में ही लेते हैं,
हॉस्टल वाला कमरा है ना, और वही हमेशा याद आता है। और दोस्ती के लिए जान देने वाली बात जो है वो किशोरावस्था में मिलती है। इस समय खोखली मित्रता नहीं होती है ना दोस्तों। कई बार देखा होगा आपने कि एक किशोर दूसरे किशोर की मदद करने के लिए कुछ भी कर जाता है, सही गलत सारे कार्य कर जाता है। विद्रोह की भावना उसमें होती है, रुचि में परिवर्तन होता रहता है, समूह को वो महत्व देता है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विकास का आनुवंशिकता के प्रभाव की सीमा का सबसे अच्छा वर्णन किसके द्वारा होता है दोस्तों? विकास के ऊपर आनुवंशिकता का प्रभाव कहाँ देखा जा सकता है? आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि कोई कितना विकसित होगा। आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि किसको कितना विकसित किया जा सकता है। दोनों है या दोनों ही नहीं है? अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों, लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत शानदार प्रश्न है। फटाफट से आंसर दीजिएगा इसका। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2। आनुवंशिकता से ही निर्धारित होता है कि किसको कितना विकसित किया जा सकता है। ये निर्धारित नहीं करती है ना, कि सिर्फ इसी से निर्धारित नहीं होता। थोड़ा सा समझने में इसमें मिस्टेक थी, यही हमारा सही आंसर होगा। आनुवंशिकता से ही अपने डिसाइड कर सकते हैं किसको कहाँ तक को, क्योंकि कुछ चीज़ें बुद्धि है, जैसे काफ़ी चीज़ें हमें जो है जेनेटिक ही मिलती है, आनुवंशिकता से प्राप्त होती है। तो सही आंसर हमारा 2 नंबर होगा। अगले प्रश्न, मैं किसी की परवाह नहीं करता। ऐसा बहुत बार बच्चा कह देता है, हम भी कह देते हैं ना, मैं किसी की परवाह नहीं करता। ऐसी अभिवृत्ति वाले बच्चों के व्यवहार को हम क्या कहेंगे? आक्रामक, सुरक्षात्मक, अस्वीकरण या फिर पश्चगमन? क्या होगा दोस्तों सही आंसर? ये अपने शब्द कहीं और भी सुने होंगे, समायोजन में भी आपने सुने होंगे ना दोस्तों। एटीट्यूड होता है बच्चे का, ऐसे एटीट्यूड रखते हैं, मैं किसी की परवाह नहीं करता, कोई कुछ भी कहे, है ना, एक लापरवाही सी हमें दिखाई देती है। तो यहाँ क्या होगा? आक्रामक, सुरक्षात्मक, अस्वीकरण या फिर पश्चगमन? पश्चगमन तो दोस्तों पीछे की ओर लौटना होता है। सुरक्षात्मक ये युक्तियां अलग होती है, आक्रमण वो किसी पे कर नहीं रहा। तो सबसे सही आंसर कौन सा होगा? बिल्कुल तीसरा होगा। वो सबको क्या कर रहा है? अस्वीकृत कर रहा है, यानी मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। 22वां प्रश्न है हमारा, मनोविज्ञान में सामाजिक विकास से क्या अभिप्राय है? यानी शारीरिक विकास है, सामाजिक विकास है, मानसिक विकास है। तो यहाँ सामाजिक विकास से आप क्या समझते हैं? समाज में प्रतिष्ठित स्थान बनाना है, दूसरों के साथ अच्छे संबंधों का विकास करना है, सामाजिक समूह बनाना है, या फिर सारे आएंगे? दोस्तों फटाफट से जल्दी में गलत मत कर दिया करो, हमेशा उपयोग सभी नहीं होता। पढ़ लेना ढंग से आंसर को, तो आपको आंसर निकल आए। थोड़ा सा दिमाग यूज करोगे ना, IQ यूज करोगे तो आराम से आंसर निकलते हैं, कहीं कुछ दिक्कत नहीं होती। और इसमें याद करने वाला भी क्या होता है दोस्तों, बताइएगा फटाफट से क्या होगा सही आंसर, चेक कर लेते हैं। सही आंसर होगा हमारा 2 नंबर, क्योंकि सामाजिक विकास का मतलब ही है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। देखिएगा दोस्तों, ये याद रखिएगा, समाज क्या है? समाज होता है सामाजिक संबंधों का जाल। तो सामाजिक संबंधों का जाल है, इसलिए सामाजिक संबंधों का विकास आएगा इसमें। 23वां प्रश्न, विकास की दृष्टि से सही क्रम इनमें से कौन सा है? बताइएगा दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो, उपयोगी हो, तो इसे लाइक कर दिया करो। कोई दिक्कत हो, किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी आप डिस्कशन कर सकते हैं। सारी सुविधाएं वहाँ पर आपको मिलती हैं, ढेर सारी PDF आपको वहाँ पर मिलती है, रेगुलर क्लासेस की इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे मिलती है। अच्छी चीज़ है टेलीग्राम एप्लीकेशन, बुरा नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि यहाँ हमारी जो YouTube है उसकी काफ़ी सीमाएं होती हैं। यहाँ पर अपनी PDF नहीं डाल सकते, इन्फॉर्मेशन नहीं डाल सकते। यहाँ सिर्फ आप केवल वीडियो देख सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। और बहुत सारी जो फ्री टेस्ट सीरीज है वो भी आपको हमारे एंड्रॉयड ऐप पतुल्य RS पर उपलब्ध करवाई जा रही है। आप उसे भी डाउनलोड कर लीजिएगा, तो आपको ढेरों सामग्री वहाँ पर भी मिलेगी, E-बुक वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं ना। तो दोस्तों बताइएगा, अब तक पढ़ लिया होगा आंसर आपने, तो बता दीजिएगा सही आंसर। नहीं है तो फिर मैं तो बता ही देता हूँ। पहला होगा, पहले आत्मीकरण होता है विकास में, फिर समायोजन होता है, और अंत में स्थितियों के साथ में अनुकूलन हो जाता है। तो ये हमारा सही होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, 24वां प्रश्न है हमारा, बच्चों के सामाजिक विकास में विशेष महत्व है किसका है? ये प्रश्न घूम के कैसे भी आए पूछा ही जाता है। बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का महत्व है, बाल साहित्य का है, दिनचर्या का है, संचार माध्यम का है, किसका है दोस्तों? बच्चों के सामाजिक विकास में विशेष महत्व पूछा जा रहा है, किसका है दोस्तों? क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से बता दीजिएगा। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, यानी खेल। बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का विशेष महत्व होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो आज का हमारा अंतिम प्रश्न भी है। अध्यापकों और विद्यालयों द्वारा किशोरों के लिए नहीं किया जाना चाहिए, क्या नहीं करना है दोस्तों? उचित व्यवहार करना है,
व्यावसायिक शिक्षा उसको प्रदान करेंगे, उचित यौन शिक्षा प्रदान करेंगे, किशोर मनोविज्ञान की अवहेलना करेंगे। क्या नहीं किया जाना चाहिए? बिल्कुल आसान सा प्रश्न है दोस्तों, कितना अच्छा व्यवहारिक प्रश्न है, आंसर निकाल देंगे दोस्तों। ये क्या याद करने का होता है? अब देखो हमने 25 प्रश्न देखे, इनमें से कितने याद करने वाले थे, पढ़ने वाले थे, और कितने अपने आप आंसर निकलने वाले थे। अगर आपका एटीट्यूड अच्छा है, आपका IQ अच्छा है, तो इन क्वेश्चनों को आप 30 में से 15 तो कुछ न पढ़ के जाए ना तो भी निकाल सकते हैं अपने। तो दोस्तों सही आंसर होगा हमारा बिल्कुल नंबर 4, किशोर मनोविज्ञान की अवहेलना करना। ये कार्य जो है वो टीचर को नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहे होंगे। अगर उपयोगी है तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, और हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। आप ही के लिए है, आप ही के काम की है, निःशुल्क भी है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ, तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।